नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा लगातार आप सब बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। साथियों, आप सबको पता है, सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। कई बार डीओआईटी विभाग में अधिकारियों से मुलाकात करी, सेक्रेटरी से मुलाकात करी, आप सब युवाओं के साथ में कई बार विभाग के तमाम अधिकारियों से मुलाकात करी। उस समय राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, तो काफ़ी सारे कर्मचारी चुनाव में व्यस्त होने की वजह से मैंने आपसे, मेरे लोगों, उस समय भी कहा था कि चुनाव में ड्यूटी लगी है बहुत सारे कर्मचारियों की, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि कितने पद बढ़ सकते हैं, कितने पद नहीं बढ़ सकते। इसको लेके थोड़ा सा उस समय संशय था। लेकिन साथियों, मेरे जहन में एक बात लगातार चल रही थी कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पद बढ़ता है तो एक परिवार में रोज़गार मिलता है, एक परिवार की रोजी रोटी बन जाती है। तो इसको लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे थे और एक मन में एक उम्मीद थी कि अगर युवाओं का ये कार्य होगा तो युवाओं को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप भी जानते हो, बहुत लंबे समय बाद भर्तियां आती है और बार बार भर्तियां नहीं होती, और सूचना सहायक की भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद आई है। इसलिए हम चाह रहे थे कि जो पद रिक्त है वो इस भर्ती में जुड़ सके और जो मेरे साथी है उनको मौका मिल सके, उनका नंबर आ सके। साथियों, इसी मांग को लेकर आज डीओआईटी के अधिकारियों से मुलाकात करी है। और साथियों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो अधिकारी है वो अपने पक्ष में पॉजिटिव है और अपने साथ खड़े हैं। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रयासों से साथियों आज ये संभव हो पाया है कि सूचना सहायक भर्ती में करीबन 450 के समथिंग पद बढ़ेंगे। और साथियों, ये संख्या अच्छी खासी है, 450 परिवारों को रोजगार मिलेगा, तो कितनी बड़ी बात है। साथियों, लगातार आप सब युवाओं के लिए ये हमारा संघर्ष है। इस 45 डिग्री टेम्परेचर की धूप में भी साथियों हम कुछ नहीं देख रहे, लगातार मेरा प्रयास है कि आप सबको खुशी कैसे मिले, चाहे उसको लेकर मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, कितना ही संघर्ष करना पड़े। साथियों, वो संघर्ष मैं आप लोगों के लिए लगातार कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये 450 जो पद है साथियों, आचार संहिता जैसे ही हटेगी ये आपका कार्य हो जाएगा। आचार संहिता हटने के बाद में लगातार साथियों मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये पद तुरंत ही कर्मचारी चयन बोर्ड भेजे जाए, जिससे पद जुड़ सके। और साथियों, आचार संहिता हटने के बाद में ये अपना कार्य हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप सब युवाओं से मैं इतना फेवर चाहता हूँ कि आप लोग इस मांग के साथ में मजबूती से खड़े रहें, क्योंकि अधिकारियों ने भी अच्छा कार्य किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे साथियों, आप लोगों को भी धरातल पे आना पड़ेगा, आप लोगों को भी मेरे साथ चक्कर काटने पड़ेंगे, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड चलना हो, चाहे डीओआईटी चलना हो। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इस पद वृद्धि से भर्ती के परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आएंगे और आपको ज्ञान देंगे कि भर्ती में लेट रिजल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। साथियों, पद जब तक टाइपिंग टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तब तक भी पद जुड़ सकते हैं। हमारा प्रयास साथियों जल्द से जल्द जुड़वाने का है, इतना समय नहीं लगेगा, तो आपको इसको लेकर चिंता नहीं करनी है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्दी जैसे आचार संहिता हटेगी हम यहाँ से प्रपोजल बना के भेज देंगे और जल्दी फिर उसको हम फाइनेंस से स्वीकृत करा के जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाने की। तो साथियों, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस आप लोगों को साथ देना है, मेरे साथ मजबूती से खड़े रहना है। आपको विश्वास रखना है कि 450 परिवारों को मैं रोजगार दिला के रहूँगा, क्योंकि साथियों ये मेरा प्रयास है। और कोई भी नेता इसमें कभी साथ आपको दिखाई दिया हो तो मुझे बता दो। जब मैं कल भी गया, मैं आज भी आप लोगों के लिए गया, आप लोग नहीं पहुँचे, फिर भी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ मेरे लोगों। तो आप लोगों को इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा होना है और मजबूती से साथ देना है, और आप विश्वास बनाए रखना, जल्दी ये कार्य हम करा के रहेंगे और आप सब लोगों को खुशी मिलेगी। धन्यवाद।